स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ ग्राम्य जीवन। इसको लिखे हैं डॉक्टर मुकुटधर पांडे ने। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो छोटे छोटे भवन स्वच्छ अति दृष्टि मनोहर आते हैं, रत्न जड़ित प्रसादों से भी बढ़कर शोभा पाते हैं। तो गांव में कैसा होता है, छोटा छोटा घर होता है, छोटा छोटा भवन होता है। तो इन भवनों को देखकर कवि क्या बोलता है, तो कवि कहता है कि छोटे छोटे भवन, जो छोटे छोटे भवन हैं वो कैसे हैं, बहुत ही स्वच्छ हैं, साफ हैं और अति दृष्टि मनोहर आते हैं। तो जैसे ही हम इनको देखते हैं तो हमारे मन के अंदर बहुत ही इनके प्रति सुंदर भाव आ जाता है, मनोहर भाव आ जाता है। तो इसी को बोला गया है छोटे छोटे भवन हैं जो बहुत क्या हैं, सुंदर हैं। और जैसे ही हम इनको देखते हैं तो हमारे प्रति, हमारे मन में इनके प्रति एक मनोहर भाव आ जाता है। रत्न जड़ित प्रसादों से भी बढ़कर शोभा पाते हैं। तो कवि बोलता है, कवि कहता है कि रत्न जड़ित प्रसादों से भी बढ़कर शोभा पाते हैं। मतलब इसका कहने का क्या है कि ये जो छोटे छोटे घर हैं वो रत्न जड़ित प्रसाद, प्रसाद यानी कि होता है महल। तो ये जो छोटे छोटे भवन हैं वो बड़े बड़े महलों से भी बढ़ करके इनकी शोभा होती है, ये जो है शोभा पाते हैं। यानी कि महल के सामने ये जो छोटे छोटे जो मकान हैं वो सबसे बढ़कर हैं, और जो रत्न जड़ित महल है वो इनसे भी बढ़ कर के क्या शोभा पा जाते हैं। छोटे छोटे भवन जो है रत्न जड़ित प्रसादों से भी बढ़ कर के शोभा पा जाते हैं। बट पीपल की छाया फैली कैसी है चहु ओर, द्विजगण सुंदर गाते सुनाते नित्य कहीं दिखलाते मोर। तो यहाँ पर बताते हैं बट पीपल, यानी कि वट और पीपल की जो शीतल छाया है वो सभी ओर फैली हुई है। सभी लोग देखे होंगे गांव वगैरह में सब पेड़ वगैरह होते हैं, तो वहीं पर जो है सब लोग बैठ बैठ कर वहाँ पर बातचीत करते रहते हैं। तो यहीं पर कवि बोलता है कि वट और पीपल की जो शीतल छाया है, ठंडी छाया है, वो सभी ओर फैली हुई है। और इनमें जो रहने वाले जो पशु पक्षी हैं वो सुंदर गीत का गान कर रहे हैं, और कहीं कहीं पर जो मोर है वो नृत्य भी कर रहा है। तो इतने तक आप जो है समझ चुके होंगे। चलिए एक बार और समझा देता हूँ इन चारों पंक्तियों का अर्थ। तो कवि क्या बोलता है कि जो छोटे छोटे भवन हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, और जैसे ही हम इनको देखते हैं हमारे मन में एक मनोहर दृश्य इनके लिए चित्रित हो जाता है। और ये जो छोटे छोटे भवन हैं वो रत्न जड़ित महलों से भी बढ़ करके बहुत अधिक क्या है, सुंदर हैं, और रत्न जड़ित महलों से भी बढ़ करके ये जो है शोभा पाते हैं। और गांव में क्या होता है, वट पीपल की जो शीतल छाया है वो चारों दिशाओं में फैली हुई है, और इसमें रहने वाले जो पशु पक्षी हैं वो कहीं क्या बहुत ही सुंदर गीत का गान कर रहे हैं, और कहीं कहीं पर जो मोर है वो नृत्य कर रहा है। देख सकते हैं चित्र में कितना अच्छा चित्र है। यहाँ पर हिरण वगैरह खेल रही है, खेत हो गया। तो बहुत ही स्वच्छ सुंदर ये जो है गांव है। अब आते हैं शांतिपूर्ण लघु ग्राम बड़ा ही सुखमय होता है भाई, देखो नगरों से भी बढ़कर इनकी शोभा अधिकाई। तो ये जो गांव होते हैं वो कैसे होते हैं, शांतिपूर्ण होते हैं, किसी भी प्रकार का शोरगुल यहाँ पर नहीं होता, और ये जो है बहुत क्या होता है, सुखमय से अपना जीवन यहाँ पर व्यतीत करते हैं जो लोग ग्राम में रहते हैं। और देखो नगरों से भी बढ़कर इनकी शोभा अधिकाई। तो जो नगर होते हैं उनसे भी बढ़कर के इनकी शोभा होती है गांव की। शहरों में आप चले जाओगे तो गाड़ी, बड़े बड़े ट्रक, ट्रैक्टर, इन सभी चीज़ों की यहाँ पर आवाज़ें आपको सुनाई देती रहती है। बहुत ही क्या होता है, शोरगुल होता है कहाँ पर, नगरों पर। जैसे ही आप गांव में जाकर के देखो तो वहाँ पर पूर्ण रूप से आपको एकदम शांति महसूस होगी। किसी भी प्रकार का कोई भी आवाज़ आपको शोरगुल सुनाई नहीं देगा। और क्या होता है कि ये जो गांव में रहने वाले लोग हैं बड़े ही सुखमय होते हैं और अपना जीवन अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत करते हैं। कपट द्वेष छलहीन यहाँ के रहने वाले चतुर किसान, दिवस बिताते हैं प्रफुल्लित चित, करते हैं अतिथि का मान। तो कवि क्या बोलता है कि जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो कपट द्वेष छलहीन, यहाँ इन सब चीज़ों से क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कपट द्वेष भाव नहीं रहता। और यहाँ के जो रहने वाले चतुर किसान हैं वो किसी भी प्रकार का कपट छलहीन द्वेष भाव एक दूसरे से नहीं किया करते, सब मिलजुल करके साथ में रहा करते हैं।
आगे क्या बोलते हैं कवि, तो दिवस बिताते हैं प्रफुल्लित चित। तो ये जो किसान हैं और यहाँ के रहने वाले लोग, यहाँ मतलब गांव के रहने वाले लोग, अपना जो दिवस है यानी कि दिन है, प्रफुल्लित चित्त, चित्त यानी कि मन से प्रफुल्लित प्रसन्न होकर के ये जो है अपना दिन बिताते हैं। करते हैं अतिथि का मान, और यहाँ इनके घरों में यदि कोई अतिथि आ जाए तो इनका बहुत मान सम्मान किया करते हैं। तो ये है इन चारों पंक्तियों का अर्थ है। चलिए आगे एक बार और समझा देता हूँ आपको। शांतिपूर्ण लघु ग्राम बड़ा ही सुखमय होता है भाई, यानी कि जो गांव है वहाँ पूर्ण रूप से क्या होती है, शांति होती है, और सब लोग अपना जीवन बड़ी ही सुखमय तरीके से व्यतीत करते हैं। देखो नगरों से भी बढ़कर इनकी शोभा दिखाई। तो इनकी जो शोभा होती है, गाँव की शोभा होती है, वो नगरों से भी बढ़ कर के होती है। कपट द्वेष छलहीन यहाँ के रहने वाले चतुर किसान। तो यहाँ के रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी किसान हैं, अधिकतर गांव में आपको किसान ही देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी यहाँ के चतुर किसान हैं वो कपट द्वेष भाव से क्या है, दूर रहते हैं, और बड़े ही प्रेम से एक दूसरे से व्यवहार करके अपने जीवन बिताते हैं। दिवस बिताते हैं प्रफुल्लित चित्त, करते हैं अतिथि का मान। तो ये जो है अपना दिन जो है प्रफुल्लित होकर के, खुश होकर के व्यतीत करते हैं, बिताते हैं। और जब इनके यहाँ कोई अतिथि का आगमन होता है, मेहमानों का आगमन होता है, तो ये जो है इनका बहुत मान सम्मान किया करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं कवि, तो आस पास में है फुलवारी, कहीं कहीं पर बाग अनूप, केले नारंगी के तरुगण दिखलाते हैं सुंदर रूप। तो गांव में क्या बोलते हैं, कवि का कहने का अर्थ क्या है कि जैसे ही आप गांव में जाते हैं तो कहीं कहीं पर आपको फुलवारी देखने को मिल जाएगी, और कहीं कहीं पर बाग अनूप यानी कि बाग बगीचे भी आपको गांव में देखने को मिल जाएगा। और इन बागों में जो है क्या, आपको केले और जो नारंगी के वृक्ष हैं वो अपना सुंदर रूप दिखलाते आपको मिल जाएंगे। तो क्या बोलते हैं कि जैसे ही आप गांव में जाते हैं तो आपको कहीं कहीं पर जो है फुलवारी देखने को मिल जाती है, कहीं कहीं पर आपको बाग भी देखने को मिल जाता है, और इन बागों में केले और नारंगी के जो तरु हैं वो अपना सुंदर जो रूप है वो दिखलाते हैं। नूतन मीठे फल बागों से नित खाने को मिलते हैं, देने को फूलेल सा सौरभ पुष्प यहाँ नित खिलते हैं। तो क्या बोलता है कवि, तो कवि क्या बोलता है कि नूतन मीठे फल बागों से नित खाने को मिलते हैं। तो जो यहाँ के जो बाग हैं वहाँ पर से हमेशा अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल हमेशा खाने के लिए मिलते रहता है, और यहाँ किसी को देने के लिए सौरभ सपुष्प यानी कि बहुत सुंदर जब फूल है तो यहाँ पर किसी को देने के लिए सुंदर फूल भी आपको मिल जाता है। चलिए फटाफट से फिर से देख लेते हैं। तो जैसे ही आप गांव में जाते हैं वहाँ पर आपको फुलवारी और बाग बगीचे भी देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर अनेक प्रकार के वृक्ष अपनी सुंदरता दिखाते रहते हैं, और यहाँ के बागों से हमेशा अच्छे और मीठे फल खाने को हमेशा मिलते रहता है, और किसी को देने के लिए पुष्प भी यहाँ सदैव उपलब्ध रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलता है कवि, पास जलाशय के खेतों में एक खड़ी लहराती है, हरी भरी यह फसल धान की कृषकों के मन भाती है। तो खेतों के पास ही, कवि कहता है खेतों के पास ही एक क्या है, जलाशय है, जहाँ से इनको पानी मिलता रहता है खेतों के लिए, और वहाँ पर जो गन्ने की जो फसल है वो खड़ी रही हुई लहराती रहती है, और जो हरी भरी धान की फसल है वो कृषकों के मन को बहुत अधिक लुभाती रहती है। अब क्या होता है, खेतों में आते हैं हिरणों के बच्चे चुपचाप, यहाँ नहीं छली शिकारी जो धरते सुख से पदचाप। तो यहाँ के खेतों में कवि बोलता है, यहाँ के जो खेत हैं उनमें हिरणों के जो बच्चे हैं वो चुपचाप चले आते हैं, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार का कोई शिकारी नहीं रहता। गांव में किसी भी प्रकार का शिकारी नहीं रहता जो चुपचाप इनको पकड़ ले। तो ये जो हिरणों के बच्चे हैं वो स्वतंत्र होकर के घूमा करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शिकारी नहीं है। कभी कभी कृषकों के बालक उन्हें पकड़ने जाते हैं, दौड़ दौड़ के थक जाते हैं, वे पकड़ में नहीं आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो किसानों के जो बच्चे हैं वो उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वो जो है दौड़ दौड़ कर थक जाते हैं किनको पकड़ने के लिए, हिरणों के बच्चों को पकड़ने के लिए, लेकिन वो जो है पकड़ में नहीं आते। अब क्या होता है, बहता एक सुनिर्मल झरना कल कल शब्द सुनाता है, मानव कृषकों को उन्नति के लिए मार्ग बतलाता है। तो पास में ही कवि क्या कहता है, कवि कहता है पास में ही एक
निर्मल सा झरना वहाँ पर कल कल करके आवाज़ करके वो जो है बहता है। और वो ऐसा कहता है मानो कृषकों को कि उनके उन्नति के लिए मार्ग वो जो है बतला रहा है। कहने का अर्थ क्या है, झरना जो है हमेशा लगातार बहता रहता है, चाहे उसके मार्ग में बड़े बड़े पत्थर हो, बड़ी बड़ी चट्टानें हो, वो जो है सभी को काट करके वो जो है आगे बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती है, अनेक परेशानियाँ आती है, अनेक चुनौतियाँ आती है। इन सभी को पार करते ही हमको झरने के समान आगे बढ़ते रहना है। तो इस प्रकार इस शब्द का क्या था अर्थ है, चलिए एक बार और देखते हैं। तो गांव में क्या, खेतों में जो है गन्ने की जो खड़ी फसल है वो लहराती रहती है, और यहाँ की जो धान की जो फसलें हैं वो कृषकों के मन को हमेशा आकर्षित करती रहती है। खेतों में चुपचाप जो है हिरणों के बच्चे आ जाते हैं, और यहाँ किसी भी प्रकार का कोई शिकारी नहीं है वो जो उनको पकड़ ले। कभी कभी जो किसान के बच्चे हैं वो उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो जो है दौड़ दौड़ कर थक जाते हैं, लेकिन हिरणों के बच्चों को नहीं पकड़ पाते। पास में ही यहाँ पर एक क्या सुनिर्मल जो झरना है वो कल कल करके बहता रहता है, और ऐसा लगता है मानो वो जो है कृषकों को अपनी उन्नति का मार्ग बतला रहा है। चलिए आगे बढ़, क्या बोलता है आगे। तो गोधन चरते कैसे सुंदर, गल घंटी बजती सुखमूल, चरवाहे फिरते हैं सुखो से देखो ये टटनी के फूल कुल। तो क्या बोला गया है, तो जो गोधन है यानी कि जो गाय हैं, उन जब वो जो है इधर उधर जब चरते हैं तो उनके गले में जो घंटी बंधी हुई है वो बहुत ही सुंदर ढंग से बजती है और हमको एक सुख का आनंद करवाती है। और जो चरवाहे हैं वो टटनी टटनी यानी कि होता है नदी, तो नदी के किनारे वो जो है बहुत ही सुख से वो जो है उनको बैठ करके देखता रहता है। ग्राम में जनों को लक्ष्य सदा, सब प्रकार सुख शांति अपार, झंझटहीन बिताते जीवन करते दान धर्म सुख सार। तो जो इस प्रकार से कवि कहता है कि जो ग्राम में जीवन है वो सदा सभी प्रकार से सुख और शांति से अपने जीवन जो है यहाँ के लोग बिताते हैं, और किसी प्रकार का इनको द्वेष भाव झंझट से ये जो है झंझटहीन अपना जीवन जो है बिताते हैं, किसी प्रकार का इनको परेशानी नहीं होती। और क्या होता है, ये जो है झंझटहीन अपना जीवन जो है बिताते हैं और सदा जो है दान धर्म में अपना अग्रसर रहते हैं। एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ जब जो है गाय चरती है तो उनके गले में जो बंधी घंटी होती है वो सुंदर क्या होती है, वहाँ से स्वर निकलता है जो हमको एक क्या पहुँचाता है, सुख का अनुभव कराती है। और चरवाहे भी सुख से उनको नदी के किनारे बैठ करके देख रहे होते हैं। ग्रामजनों को जो है सभी प्रकार का सुख शांति सदैव मिलता रहता है, और ये जो है झंझटहीन अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सुखी से अपना जीवन बिताते हैं और करते हैं हमेशा दान धर्म सुख सार, तो हमेशा ये जो है दान धर्म में अग्रसर रहते हैं। तो ये था पाठ हमारा ग्राम्य जीवन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के पाठों को लेकर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।